नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ब्रजवासी आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था। आज जो बेहद खास जो वीडियो है जो होने वाली है वो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस होगी। जितने भी इसके टेंस होंगे तो आज की वीडियो में हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सब लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल, मोहन मोहन सोहन को पीटता है। मोहन सोहन को पीटता है। दूसरा, आप लोग क्या करते हो। आप लोग क्या करते हो। हम सब आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। हम सब आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। विद्यार्थी अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं। विद्यार्थी अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, हमारे पिताजी खेत नहीं जोतते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन 5 टेंसों को बनाएंगे। तो इन 5 टेंसों की हम प्रैक्टिस करेंगे कि ये कौन से सेंटेंस हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने आपको दोस्तों हमने आपको पहचान बताई कि हिंदी वाक्यों के अंत में, ये हिंदी का वाक्य है। किसका वाक्य है? हिंदी का वाक्य। और हिंदी के वाक्य में हम क्या देखते हैं? पीछे हिंदी वाक्यों के अंत में क्या देखते हैं? ता है, ते हो, ते हैं, ते हैं, ते हैं। यानी हम कह सकते हैं ता और पीछे हा हल शब्द आता है। तो हा हल जो शब्द होता है, हिंदी में हा हल लिखा होगा तो वो प्रेजेंट को डिनोट्स करेगा। बट लेकिन हा से पहले जो शब्द लिखा होगा वो प्रेजेंट के और टाइप्स को बताएगा कि इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहला टेंस, मोहन सोहन को पीटता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और सेंटेंस की बात करूं तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वीएस, सब्जेक्ट प्लस वी1 का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहन, पीटता कौन है? मोहन। तो मोहन क्या है इसमें? सब्जेक्ट। किसको पीटता है? सोहन को। सोहन इसमें ऑब्जेक्ट है और जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? पीटने का हो रहा है। तो मोहन, क्रिया क्या है? पीटना। तो इसका बीट। अब देखिए, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, बट वर्ब कैसी है? प्लूरल। और इसको सिंगुलर बनाना हो तो या तो हम एस जोड़ेंगे या ईएस। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। मोहन बीट्स ऑफ सोहन। मोहन बीट्स ऑफ सोहन। और एफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक और मैं चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज यूज कैपिटल। हमेशा हम सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल यूज करते हैं। बट लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो सब्जेक्ट बन करके आए या ऑब्जेक्ट बन करके आए, तो उसके फर्स्ट जो इनिशियल जो लेटर होता है, जो शुरुआती अक्षर होता है, उसका हम लेटर बड़ा बनाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आप लोग क्या करते हो। तो दोस्तों, आप कहिए, आप लोग कहिए, तुम कहिए, एक ही वर्ड्स होता है। बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेकंड, क्योंकि वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है।
इसीलिए सबसे पहले मैं वो क्या शब्द की स्पेलिंग लगाऊंगा, व्हाट। व्हाट। अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, डू यू, व्हाट डू यू। अब काम क्या हो रहा है, करना, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, डू। डू, डिड, डन, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। नेक्स्ट, हम सब आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में सेकंड है। कैसे पहचाना, वाक्य के मध्य में क्यों शब्द आ रहा है, तो फ्रेंड्स वाक्य के मध्य में क्यों शब्द आता है, तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की। तो क्यों का स्पेलिंग वाई। अब हम सब प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, डू, और हम सब का स्पेलिंग होता है ऑल ऑफ अस। क्या होता है, ऑल ऑफ अस। अब आपका काम कौन सा हो रहा है, झगड़ा करने का, तो झगड़ा करने का स्पेलिंग क्या होता है, क्वेरल, QUARREL, क्वेरल। अब आपस में टू ईच अदर, टू ईच अदर, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलेंगे, बट फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट चौथे टेंस पर आते हैं। चौथा सेंटेंस क्या है, विद्यार्थी अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं, तो ये दो फ्रेंड्स आपका इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने से पहले वाक्य के मध्य में क्या शब्द आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, वाई। अब देखिए, विद्यार्थी अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं, तो ये प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, डू द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब क्या लगाएंगे हम, नहीं शब्द है, तो नहीं शब्द की स्पेलिंग सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। अब क्या किया जा रहा है, विद्यार्थी अपना पाठ याद, या याद शब्द रह गया फ्रेंड्स, लर्न। अब अपना शब्द की स्पेलिंग अलग अलग होती है फ्रेंड्स, अपना शब्द की जो स्पेलिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको यहां पर साथ ही साथ अपना शब्द की स्पेलिंग लिखाऊंगा, अपना शब्द की मीनिंग, अपना शब्द की मीनिंग। तो देखिए, अगर यू सब्जेक्ट बन करके आ रहा है तो अपना शब्द की स्पेलिंग आएगी योर, और वी आ रहा है तो आवर, और ही आ रहा है तो हिज, और सी आ रहा है तो फ्रेंड्स हर, और दे आ रहा है तो फ्रेंड्स देयर। अगर फ्रेंड्स कोई प्लूरल और सब्जेक्ट है तो उसके साथ अपना शब्द की अंग्रेजी देयर आएगा। अगर कोई फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपना शब्द की स्पेलिंग हिज यूज होगा। तो आगे फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर देखता हूं, स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अपना शब्द की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, देयर। क्या लगाते हैं, देयर, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पिताजी खेत नहीं जोतते हैं, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, हमारे पिताजी, तो आवर फादर, आवर फादर। अब आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। काम कौन सा हो रहा है, जोतने का, प्लो, प्लो। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा काम हो रहा है, खेत का काम हो रहा है, प्लो द फील्ड, प्लो द फील्ड, और पीछे फुल स्टॉप चिन्ह का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी में जो आपने इन जो सेंटेंस हैं, इन वाक्यों को आपने जो बनाया है, इनको चेक करके देखेंगे, और जहां पर आपसे जो गलतियां हुई हैं उनमें आप इंप्रूव करेंगे, सुधार करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको अपना शब्द की जो स्पेलिंग लिखाई है, तो यू के साथ योर आता है, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो देयर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही जाएगा। ये डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करती है कि ये सब्जेक्ट क्या आ रहा है, अपना शब्द की स्पेलिंग कोई एक नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर निर्भर करती है। तो आगे के लिए बाकी को देखते हैं। आगे तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भली बात समझ रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। तो आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। छठवां एग्जांपल है, मोहन, मोहन, मुरली,
बजाता है। मोहन मुरली बजाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरी माताजी मुझे खाना खिलाती हैं। मेरी माताजी मुझे खाना खिलाती हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्या आपका दोस्त मुझसे झूठ बोलता है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेरी बहन पटना में रहती है। मेरी बहन पटना में रहती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, माली बाग से फूलों को तोड़ता है। माली बाग से फूलों को तोड़ता है। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल्स को बना करके देखते हैं। तो इनको बनाने से पहले फ्रेंड्स, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। जब हम सभी टेंसों को पढ़ेंगे तो मिक्सअप प्रैक्टिस भी करेंगे, सभी सेंटेंसों को एक साथ करेंगे। बट लेकिन अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम जितने भी एग्जांपल्स ले रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ले रहे हैं, चाहे वो एफर्मेटिव का हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। जैसे मोहन मुरली बजाता है, तो ये एफर्मेटिव होगा, मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा? मोहन मुरली नहीं बजाता है। नेक्स्ट, मोहन मुरली नहीं बजाता है, इसको मैं इंटरोगेटिव भी बना सकता हूं। क्या मोहन मुरली बजाता है? मोहन मुरली क्यों नहीं बजाता है? तो मैं फ्रेंड्स एक एक टेंस से बहुत सारे टेंसों को जनरेट कर सकता हूं। तो आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको एक वाक्य लिखा है, आप वो अपनी मर्जी से इसी वाक्य से 3 से 4 वाक्य खुद ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मोहन मुरली बजाता है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, मोहन मुरली नहीं बजाता है। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, क्या मोहन मुरली बजाता है? चौथा सेंटेंस हो जाएगा, मोहन मुरली क्यों बजाता है? पांचवा सेंटेंस हो जाएगा, मोहन मुरली कहां बजाता है? तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो मैं इनको आपको बना करके बताता हूं। तो मोहन, इसमें सब्जेक्ट है मोहन। अब इसमें बजाना का स्पेलिंग आएगा प्ले। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए प्लेज। मुरली ऑन फ्लूट, प्लेज ऑन फ्लूट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टेंस है मेरी माताजी, तो मेरी माता सब्जेक्ट है माई मदर खिलाना, फीड, तो ये आ जाएगा आपका फीड्स। माई फीड्स मी फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, क्या आपका दोस्त मुझसे झूठ बोलता है? तो क्या लगाएंगे आप? आपका दोस्त सिंगुलर, इसलिए क्या लगाएंगे आप? डज योर फ्रेंड। बोलना क्या होता है? टेल। झूठ के साथ बोलना का स्पेलिंग टेल। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ए लाई। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मेरी बहन पटना में रहती है, तो मेरी बहन माई सिस्टर। अब इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अफर्मेटिव है। अब रहना का स्पेलिंग क्या आएगा? लिव, बट ये सिंगुलर इसलिए लिव्स इन पटना। माली बाग से फूलों को तोड़ता है, तो माली का स्पेलिंग द गार्डनर प्लक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। प्लक्स फूलों को ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ आपको मैं आपको थोड़ा सा टाइम बोल लूंगा, इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूं। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की दिक्कत आती है कि किस ऑब्जेक्ट को पहले लगाएं। पहले हम मुझसे की स्पेलिंग लगाएं या झूठ की स्पेलिंग पहले लगाएं। तो मैंने आपको एक क्रम बताया था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं। रखने के क्रम होते हैं ऑब्जेक्ट के, जब 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो रखने का क्रम है। अब मैंने यहाँ पर देखा, एक तो आपका ऑब्जेक्ट है मुझसे और एक ऑब्जेक्ट है आपका झूठ।
तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। तो मुझे है, मुझे मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सजीव है, मैं सजीव हूं। झूठ आपका कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको क्रम रखा गया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर इनको रखने का क्रम है। तो दोस्त ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।